महाराज, दूसरी घटना और है। एक पत्नी ने कुछ ही समय में 10 और 15 दिन के बीच में अपने पति को सुपारी देकर के और अपने प्रेमी से मिलकर के और गोली से मरवा दिया अपने पति को। तो चलते हैं महाराज। सुमिरन करके गायत्री तुम सीता मैया के शरणार। हरि मातु सरस्वती तुम्हें मनाऊं, मैया कंठ विराजो आई। देखा है महाराज, हे गढ़ सेवा तुम्हारी सेवा करी रे तन मन से हैया। अरे गुरु अपने को शीश नवाऊं, गुरुवर नैया पार लगाऊं। देखा है महाराज, आज ये कलयुग की घटना महाराज, ये मेरठ के बीच में जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, सारा दिन सिर का दर्द ही बंद नहीं होता। ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है प्रेम भैया। अरे आज कल के कलयुग की है महिमा वीरन रे बतलाई। अरे नारी नहीं नारंगी बन गई यार, सुनिए अरे नारी नहीं नौरंगी बन गई का। सौरभ राजपूत हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल पर जेल में हमले की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ बंदियों ने साहिल पर हमला कर दिया। मुलाहिजा बैरक में कुछ कैदियों ने साहिल के साथ मारपीट की और उसके बाल खींचे। घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया। बंदी रक्षकों ने किसी तरह से साहिल को बचाया और हमला करने वाले बंदियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक साहिल को चोटें आई, जिसके बाद जेल अस्पताल में इलाज के लिए उसे भेजा गया। इस घटना के बाद मुस्कान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। दूसरी ओर ऐसी किसी भी घटना से जेल अधीक्षक साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने ही सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल पर हमला कर दिया था। बमुश्किल पुलिस ने आरोपियों को बचाया था। हम आपको उस दौरान की तस्वीरें दिखाते हैं। बहू जब ससुराल में आती थी तो सास सोचती थी कि मेरी बहू पता नहीं कैसी आएगी, और जिस समय बेटी जब ससुराल में जाती थी तो विचार करती थी बेटी पता नहीं मैं पराए घर जा रही हूँ, न मालूम मेरे ससुराल पक्ष मुझे। जेल अधीक्षक ने साहिल पर जेल के अंदर किसी हमले से इनकार किया है। जेल में साहिल और मुस्कान का व्यवहार कैसा है, ये सुनिए खुद जेलर साहब की जुबान। 3 दिन पहले आए थे, आने वाले समय पे उन्होंने कहा था उनको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं, बिल्कुल पृथक होती है, तो दोनों को पृथक रूप से रखा है। नंबर 2, क्योंकि ये जब भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदि हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदि हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है। सौरभ राजपूत हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल पर जेल में हमले की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ बंदियों ने साहिल पर हमला कर दिया।
मुलाहिजा बैरक में कुछ कैदियों ने साहिल के साथ मारपीट की और उसके बाल खींचे। घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया। बंदी रक्षकों ने किसी तरह से साहिल को बचाया और हमला करने वाले बंदियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक साहिल को चोटें आई, जिसके बाद जेल अस्पताल में इलाज के लिए उसे भेजा गया। इस घटना के बाद मुस्कान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। दूसरी ओर ऐसी किसी भी घटना से जेल अधीक्षक साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने ही सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल पर हमला कर दिया था। बमुश्किल पुलिस ने आरोपियों को बचाया था। हम आपको उस दौरान की तस्वीरें दिखाते हैं। घूमने वाले के ऊपर जो गलियों में घूम रहे वो कुत्ते हैं और उन कुत्तों के पीछे तुमने अपने पति, सुंदर पति बर्बाद कर दिया। जेल अधीक्षक ने साहिल पर जेल के अंदर किसी हमले से इनकार किया है। जेल में साहिल और मुस्कान का व्यवहार कैसा है, ये सुनिए खुद जेलर साहब की जुबान। 3 दिन पहले आए थे। आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको 7 या 5 वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं, बिल्कुल पृथक होती है, तो दोनों को पृथक रूप से रखा है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदि हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदि हैं। तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी विड्रॉल सिम्टम, उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग, मेडिटेशन, ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। कल जो मुस्कान महिला बंदी है, उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया। तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, क्योंकि बंदी का ये अधिकार होता है। यदि कोई बंदी कारागार में निरुद्ध है और उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है, तो हम उसे सरकारी वकील दिलवाते हैं। इसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। की पत्नी मुस्कान जी ने एक है बात दी दर्शाई। अरे 5 बरस की लाड़ो हुई गई, बिटिया को गौ जन्म दिन आई। और चल दियो तेरन करियो सैया पैया परे तुम्हार। उसी समय मेरे प्यारे बंदो, अरे छुट्टी ले ली थी सौरभ ने, बीरन सुन ले वरज हमार। और नेवी में हाई सर्विस करी रहे और विदेश न पहुँचे जाए। और की छोटी घर को चल गए और मेरठ की सीध लगाई। और जैसे सौरभ आए अंगना में, बिटिया गोद मिलई उठाई। और ले लाड़ो को गोद में बबुला, तन मन रहो में छाई। खुशी खुशी से जन्मदिन मनाओ और अंगना में बधाइयाँ डाली। अरे नाच रही मुस्कान महल में, नच रहे सौरभ पति हमारे। मुस्कान कहने लगी, मेरे पतिदेव, आज बेटी का जन्मदिन है और आज हम और आप बड़े खुशी के साथ में डांस करेंगे और बढ़िया से सुंदर भाव से आज बेटी का जन्मदिन मनाएंगे। उसी समय महाराज बड़े खुशी के साथ में जन्मदिन मनाया। लेकिन जन्मदिन मनाने के बाद में क्या हुआ,
पड़ रहा है कि जिस समय सौरभ के ऊपर वार किया क्या निकला होगा। हे मेरी बहनों, सुधर जाओ, ये पति परमेश्वर होता है। अरे तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा, आप ही विचार करो। अरे तुमने बड़े अच्छे कार्य किए होंगे तभी ये मानव तन मिला है, इसको क्यों बर्बाद करने में लगी हो। लेकिन महाराज, हर पत्नी ऐसी हैवान नहीं हो सकती। अरे 15 टुकड़े करे नारिनी और 2 भाई ब्राह्म मधुमाई, और ब्राह्म में भर दो तो भाई पति ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे सौरभ राजपूत कुमार की डाइन भजी गई अरे और हिमाचल की है वीरन नागिन ने लई सीध लगाई। वेशभूषा पर मर गई। लोग कहते हैं ना, नारी की नाक नहीं होती है तो एक गंदी जगह मुंह मार देती है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है कि हर नारी एक सी नहीं होती है। ये उन नारियों से मेरा कहना है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। लेकिन ध्यान रखना प्रेम भैया, हमारा एक ही कहना है, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी से, माननीय हमारे योगी जी से, जिस प्रकार से मेरे भाइयों को फांसी दी जा रही है, कोई भी गलत कदम जब मेरे भाई उठाते हैं तो भाइयों को फांसी दी जा रही है, इसी प्रकार से हमारे देश की नारियों को फांसी पर लटकाया जाए तो आगे चल के ये जो भी चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। के पास में नगला दीपा दिलीप यादव को मार करके, महाराज 20 दिन विवाह के हुए थे, उनको मार करके जो मुख दिखरौनी में, जो हमारे कहते हैं ना हिंदू रीत रिवाज में एक रस्म होती है कि बहू का जब मुख देखा जाता है तो लोग कुछ न कुछ दक्षिणा देते हैं। तो देखा है महाराज, कुछ लाख 2 लाख रुपए उसके आ गए क्योंकि बड़े घर की बहू थी, और वही पैसा उठा करके उसने अपने प्रेमी को दे दिया जा करके और अपने पति को मरवा दिया। एक ही नहीं महाराज, कहां तक बोला जाए। और मुरली वाले श्याम परोसो तेरोई भारी है, ओ यशोदानंद नंद गोपाल परोसो तेरोई भारी है। बहुत लाचार हो गए, कहते हैं पत्नी से कुछ मत कहना नहीं तो काट करके ड्रम में भर देगी। ये बहुत बुरा हो रहा है, पत्नियां भी बहुत परेशान है कि पति प्रेम से नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं पत्नियां भी बड़ी दुखी हो रही हैं, कहती है महाराज ऐसा हो कहीं पति छोड़ करके परदेश में चले जाए, कहीं लौट के ना आए। अरे जिन लड़कों की शादी रुकी थी उनके भी कलेजा दहल गए। ध्यान रखना महाराज, सभी हमारा देश इस मूर्ख लेडीज ने, मुस्कान ने हिला करके रख दिया। घर घर में शोक छा गया, इस देश में सन्नाटा छा गया। क्या हो गया है मेरे देश की नारियों को, जो एक सीता और अनुसुईया जैसी महाराज पूजी जा रही थी, वो आज
पतियों